स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम LLB 3 ईयर का आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम 2023 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने वाले हैं। तो जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और आगे अब ऐसे ही आपको बहुत सारे क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराए जाएंगे ताकि आप अपने एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म कर सकें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। देखिए आज के सेशन का पहला जो प्रश्न है तो यहाँ पे इंस्ट्रक्शन आपको दिया हुआ है कि क्वेश्चन 1 to 5 में आपको क्या करना है कि एक सेंटेंस दिया हुआ है जो कि आपका 4 पार्ट में बटा हुआ है। आपको बताना है कि सेंटेंस के किस भाग में गलत है। अगर गलत है तो बताना है जिस भाग में गलती है। अगर गलती नहीं है तो आपका विकल्प 4 जो हो जाएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, यानी कि किसी भी प्रकार का कोई गलती नहीं है, नो एरर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज़ और मैं आपको अवेयर करना चाहूँगी, मैक्सिमम बच्चे जो है गलतियाँ कर देते हैं। यहाँ पे देखिए ये सेंटेंस पार्ट में आपका बटा होता है, 4 पार्ट में बटा होता है, लेकिन ये आपका विकल्प नहीं है, विकल्प आपका नीचे दिया होता है। ठीक है, तो आपको देखना है किस भाग में गलती है और विकल्प के सामने उसको आंसर करना है। क्योंकि जब यूनिवर्सिटी ने इसका आंसर की निकाला था तो यूनिवर्सिटी ने भी गलती यहाँ पे कर दिया था और यूनिवर्सिटी ने यहाँ पे सेंटेंस के ऑप्शन के हिसाब से क्या कर दिया था, आंसर कर दिया था। फिर से रिवाइज्ड आंसर की आई, उसके बाद से इन्होंने अपने सही आंसर को क्या किया, करेक्ट किया कि ऑप्शन के हिसाब से सही आंसर दिया। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको गलती नहीं करना है। इससे क्या होता है कि आपको आता हुआ क्वेश्चन आप गलत करके चले आते हो, तो थोड़ा सा आप पेशेंस के साथ में थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम दे करके क्या करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चंस को हल करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, ही, यू एंड आई विल मैनेज दिस प्रॉब्लम टुगेदर। यहाँ पे नो एरर। ठीक है, तो यहाँ पे 4 पार्ट में आपका सेंटेंस हो गया। तो यहाँ पे पहले ही पार्ट में आपका क्या है, एरर दिया हुआ है। पहले ही पार्ट में आपका क्या है, एरर दिया हुआ है, क्योंकि पहले क्या होता है, थर्ड पर्सन का यूज होता है, फिर सेकेंड पर्सन और फिर क्या होता है आपका फर्स्ट पर्सन आता है। ठीक है, यू क्या है आपका, थर्ड पर्सन है, यू क्या है आपका, थर्ड पर्सन है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, पहले यू होना चाहिए, फिर ही होगा। ठीक है, और उसके बाद आई होगा। और यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, ये रीअरेंज है आपका, क्या है, सेकेंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन, फिर आपका फर्स्ट पर्सन। तो पहले ही पार्ट में गलती दी हुई है। अब देखते हैं कि पहला पार्ट किस ऑप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, तो पहला पार्ट आपका सेकंड ऑप्शन में है, तो सेकंड ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, फूड एज वेल एज वाटर इज नेसेसरी फॉर लाइफ, और हमारा चौथा पार्ट है नो एरर। तो देखिए इसमें क्या सही आंसर हमारा हो जाएगा, इसका जो सही आंसर हमारा हो जाएगा, यहाँ पे पहले ही पार्ट में गलत दिया गया है और हमारा विकल्प 4 जो हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, तीसरा क्वेश्चन हमारा है, 5 years हैव elapsed सिंस आई हैड गॉन। तो देखिए यहाँ पे आई हैड गॉन नहीं, आई वेंट होगा। क्या होगा, सिंस आई वेंट होगा, सिंस आई वेंट टू विजिट माई फ्रेंड इन द सिटी। ठीक है, ये आपका प्रॉपर सेंटेंस होगा। तो दूसरे पार्ट में आपकी गलती दी हुई है। अब यहाँ पे हमारा पहला ऑप्शन जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, क्योंकि पहला ऑप्शन क्या है आपका, दूसरा भाग सेंटेंस का है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न हम देखेंगे। चौथा प्रश्न हमारा है, सी ऑब्टेन्ड गो मार्क्स दिया हुआ है। ये गो मार्क्स नहीं बल्कि क्या होना चाहिए, गुड मार्क्स होना चाहिए। पहले ही पार्ट में एरर दिया हुआ है, मीनिंग क्या है, इनकरेक्ट है। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, आपका सही हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन क्या होगा, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, द डॉक्टर अटेंडेड टू द पेशेंट। तो यहाँ पे दूसरे ही ऑप्शन में आपकी गलती दी हुई है, तो यहाँ पे विकल्प 1 जो हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ पे अगले क्वेश्चन के लिए आपको डायरेक्शन दिया हुआ है कि क्वेश्चन नंबर 6 से 10 तक जो है क्या है, वर्ड दिया हुआ है एक, और वर्ड के 4 विकल्प दिए हुए हैं, और क्या करना है हमको, उस वर्ड से मेल खाता हुआ कोई भी एक विकल्प जो सही होगा उसको हमको सही आंसर चॉइस करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका पहला है पैथेटिक, तो पैथेटिक का क्या हो जाएगा, पिटीफुल हो जाएगा। ऑप्शन 2 जो हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा 7वां क्वेश्चन है, रेजिलियंस। ठीक है, रेजिलेंस का क्या हो जाएगा, स्ट्रेंथ हो जाएगा। ऑप्शन 3 इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा 8वां क्वेश्चन है, एक्ट्रिकेट। एक्ट्रिकेट का क्या हो जाएगा आपका, फ्री हो जाएगा। ऑप्शन 3 इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है,
एस क्यू का आपका क्या हो जाएगा, एस क्यू का हो जाएगा अवॉइड, ऑप्शन एक जो हो जाएगा अवॉइड करना, ठीक है, यानी इग्नोर करना, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन एक जो हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपका इंसोलेंट का क्या हो जाएगा, आपका इंसोलेंट यहाँ पे दिया हुआ है तो इसका क्या हो जाएगा, र्यूड हो जाएगा। ऑप्शन 4 इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। आगे आपको क्वेश्चन के लिए डायरेक्शन दिया हुआ है कि क्वेश्चन नंबर 11 से 15, ठीक है, ईडियम और फेजेस दिए हुए हैं और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन दिया हुआ है, तो आपको क्या करना है, उसके लिए सही ऑप्शन बताना है। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन दिया हुआ है टू स्पील द बीन्स, ठीक है, टू स्पील द बीन्स का मतलब क्या होता है, सब कुछ बक देना, ठीक है, सब कुछ बक देना। तो सब कुछ बकने का मतलब यहाँ पे क्या तात्पर्य है कि किसी का रहस्य खोल देना, किसी का भेद बता देना, ठीक है। तो यहाँ पे आप चौथा ऑप्शन देख पा रहे होंगे, टू रिवील द सीक्रेट्स। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा है टू हैव एन एक्स टू ग्राइंड। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका टू हैव अ सेल्फिश एंड टू सर्व। ऑप्शन 2 जो हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। 13 क्वेश्चन है टू कॉस्ट पर्ल्स बिफोर अ स्वाइन। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा टू ऑफर अ पर्सन थिंग विच कैन नॉट अप्रिसिएट, ठीक है। तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे 14 क्वेश्चन हमारा है टू बी एट ड्रैगन ड्रॉन। तो इसका जो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा टू बी बिटर एनमी। ऑप्शन 1 जो हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। और इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 है टू कीप द बॉल रोलिंग। टू कीप द बॉल रोलिंग क्या हो जाएगा इसका, टू कीप द कन्वर्सेशन गोइंग, ठीक है, टू कीप द कन्वर्सेशन गोइंग। तो थर्ड ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे आपको डायरेक्शन दिया हुआ है और डायरेक्शन में सुकरात के विषय में एक पैराग्राफ है, ठीक है। तो पैराग्राफ अगर आप देखना चाहते हैं या तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर टेलीग्राम चैनल पे आपको इसका PDF मिल जाएगा, तो आप लोग PDF डाउनलोड कर लीजिएगा। और टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग पैराग्राफ पढ़ लीजिएगा, मैं यहाँ पे सिर्फ आपको क्वेश्चन बताऊंगी, पैराग्राफ पढ़ के आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे आपका 16 क्वेश्चन पैराग्राफ के अकॉर्डिंग है और उसी के अकॉर्डिंग हमको क्या करना है, सही आंसर देना है। द डेवलपमेंट ऑफ वन सेल्फ, इसके बाद क्या दिया हुआ है, द डेवलपमेंट ऑफ वन सेल्फ, और यहाँ पे आपको खाली स्थान दिया हुआ है जिसको आपको फिल करना है, ठीक है। उसके बाद क्या है, द क्वेश्चन ऑन द पर्सनालिटी। द क्वेश्चन ऑन द पर्सनालिटी क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका, यहाँ पे फोर्थ आंसर जो हो जाएगा सही हो जाएगा, डज नॉट गिव एन सेटिस्फैक्ट्री आंसर टू, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फोर्थ आंसर सही हो जाएगा। अच्छा, ये जो आंसर मैं बता रही हूँ इस पर आप बिल्कुल किसी भी प्रकार से क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये यूनिवर्सिटी द्वारा दिया गया वेरीफाइड आंसर है, ठीक है। तो जो भी आंसर मैं आपको बता रही हूँ यूनिवर्सिटी के हिसाब से ही बता रही हूँ, कि अपने पास से कुछ नहीं बता रही हूँ कि ये मेरे हिसाब से आंसर है, ठीक है। तो जिस यूनिवर्सिटी ने जो भी आंसर की अपनी निकाली है उसी के हिसाब से आपको आंसर बताया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है ग्रीक फिलोसफर सुकरात प्रमोटेड। यहाँ पे बात हो रहा है कि जो ग्रीक दार्शनिक थे जिन्हें हम सुकरात के नाम से जानते हैं, वो क्या प्रमोट कर रहे थे, ठीक है। तो सुकरात क्या प्रमोट कर रहे थे, वो प्रमोट कर रहे थे अ सेल्फ नॉलेज, मतलब आत्मविश्वास, मतलब खुद को जानने के लिए, आत्मज्ञान के विषय में। वो किसको प्रमोट कर रहे थे, आत्मज्ञान के विषय में, आत्मबोध को प्रमोट कर रहे थे। मतलब कि वो जब आप ये स्टोरी जब आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि सुकरात एक दार्शनिक थे और वो चाहते थे कि उनके देश के जितने भी लोग हैं वो क्या हो, उनका विकास हो, वो पहले अपने विषय में अच्छे से जाने, ठीक है। दार्शनिक लोगों का काम क्या होता है कि लोगों को मेंटल तरीके से क्या करना, सुदृढ़ बनाना, उनको मजबूत बनाना। तो ये भी चाहते थे ऐसा करना, लेकिन इनको बदले में क्या मिला, पनिशमेंट मिला, ठीक है। तो ये इनकी स्टोरी अक्सर करके एग्जाम में देखने को मिल जाती है और बहुत ही अच्छी स्टोरी है। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 हमारा है द क्वेश्चन ऑन द पर्सनालिटी डेवलपमेंट हैज। यहाँ पे क्या हो जाएगा, फोर्थ आंसर हमारा सही हो जाएगा, नो डेफिनेटिव आंसर्स, ठीक है। 19 क्वेश्चन है हमारा अर्सला ब्लूम प्रोपोगेटेड दैट यंग पीपुल शुड। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नॉट कॉपी अदर्स। ऑप्शन 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 20 है, यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, मार्क्स ऑरेलियस प्रीज्ड टू द रोमन यंग
ऑफ डे 2। तो इसका जो हमारा सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन 20 का थर्ड आंसर सही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी देमसेल्व्स। ठीक, क्या हो जाएगा, बी देमसेल्व्स। आगे हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, तो यहाँ पे डायरेक्शन दिया हुआ है कि क्वेश्चन नंबर 21 से 23 तक आपके एक्टिव और पैसिव वॉइस दिए हुए हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपके 21 में आपका एक्टिव वॉइस दिया हुआ है, इसे हमें पैसिव वॉइस में चेंज करना है। ठीक है, तो यहाँ पे सेंटेंस है वाई डू यू वेस्ट टाइम। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वाई इज टाइम वेस्टेड बाई यू। ठीक है, इसको हमको क्या करना है, एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करना है। ठीक, आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन 22वां क्वेश्चन हमारा है। 22वां क्वेश्चन, इट इज़ टाइम टू टेक टी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा फोर्थ हो जाएगा, इट इज़ टाइम फॉर द टी टू बी टेकन। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला 23 क्वेश्चन है, द रस्टिक वाज बीइंग लाफ्ड एट बाई देम। ठीक है, तो यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा 23 का हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए, दे वेयर लाफिंग एट द रस्टिक। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए जो हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके अगला जो हमारा क्वेश्चन है, डायरेक्शन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 24 और 25, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेज बाय यूजिंग द करेक्ट क्वेश्चन टैग्स। ठीक है, तो यहाँ पे 24 क्वेश्चन कह रहा है कि मोहिनी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। ठीक है, यहाँ पे डैश दे के आपका क्वेश्चन मार्क्स है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, इज नॉट सी हो जाएगा सही आंसर। आगे हमारा 25 क्वेश्चन दिया हुआ है, यू आर नॉट बिट लेट टुडे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा। इसी के साथ हम आगे क्वेश्चन देखेंगे, और आगे हमारा क्वेश्चन है क्या, हिंदी के क्वेश्चन हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26, मेढक को जुकाम होना लोकोक्ति का सही अर्थ होगा। तो मेढक को जुकाम होने का मतलब क्या है भाई, बड़ों की असंभव नकल करना, यानी कि बड़ों की ऐसी कोई मतलब कार्य जिसका मतलब कि नकल करना संभव न हो लेकिन फिर भी नकल किया जा रहा हो। तो ये क्या हो जाएगा, बड़ों की असंभव नकल करना, ऑप्शन 2 जो हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। कपटी मित्र के लिए सही मुहावरे का प्रयोग बताना है। तो कपटी मित्र का क्या हो जाएगा, आस्तीन का सांप होना, या फिर मुँह पे राम बगल में छुरी, इस तरीके से कई सारे कहावतें होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आस्तीन का सांप हो जाएगा। आगे हमारा क्वेश्चन है और इसमें अलंकार पूछा हुआ है, बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। ठीक है, चौपाई में अलंकार कौन सा है। ठीक है, तो इसमें कौन सा अलंकार है आपका, यहाँ पे विभावना अलंकार का प्रयोग दिख रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है। क्वेश्चन नंबर 19 हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 है, आशीर्वाद का संधि विच्छेद क्या होगा। तो आशीर्वाद का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, आशीह धन वाद, आशीह धन वाद हो जाएगा। ऑप्शन 2 इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 हमारा है, इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण है। संज्ञा से बना हुआ विशेषण है, तो इच्छुक, इच्छा क्या है आपका, संज्ञा है, इच्छा क्या है, संज्ञा है, और इच्छा से क्या बना, इच्छुक। ठीक है, इच्छा रखने वाला क्या होगा, इच्छुक होगा, और इच्छुक क्या है, विशेषण है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए, जैसे संतोष है, ठीक है, तो संतोष का संतोषी होगा। ठीक है, तो यहाँ पे संतोष का क्या हो जाता है, संतोषी हो जाती। बाकी जो आपके वर्ड दिए हुए हैं ये क्या हैं, आपकी संज्ञा हैं। तो बाकी यहाँ पे विशेषण दिया नहीं हुआ है, सीधे संज्ञा दिया हुआ है। तो यहाँ पे ऑप्शन 1 जो हो गया हमारा सही हो गया। आगे 31 क्वेश्चन, हिंदी भाषा में किस लिपि का प्रयोग होता है। तो हिंदी भाषा की जो लिपि है आपको पता होनी चाहिए, वो क्या है, देवनागरी है। ऑप्शन 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। 32 क्वेश्चन हम देखेंगे, इनमें से किस शब्द में वर्ण संधि शुद्ध नहीं है। वर्ण संधि किसमें सही से शुद्ध नहीं है, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। तो देखिए, इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, अधीन जो है ये आपका, इसका सही वर्ण संधि का प्रयोग नहीं है। तो यहाँ पे 3rd आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन, श्याम सोता है यह कौन सी क्रिया है। श्याम सोता है यह कौन सी क्रिया है।
तो ये आपका अकर्मक क्रिया है। कौन सी क्रिया है? अकर्मक क्रिया है। आगे बढ़ेंगे। 34 क्वेश्चन हमारा है, 34 है 34वां क्वेश्चन। जहाँ लोगों का मिलना हो उसे क्या कहते हैं? जहाँ पे यानी कि कई सारे लोग मिलते हो उस स्थान को क्या बोलेंगे? उसे सम्मेलन बोलते हैं। जहाँ पे लोगों का मिलना हो उसे क्या बोलते हैं? सम्मेलन बोलते हैं। ठीक है। आगे क्वेश्चन है, इनमें से चोर का पर्यायवाची क्या है? देखिए मैंने आपको कई बार चोर का पर्यायवाची पढ़ाया है और यहाँ पे आपको क्वेश्चन देखने को मिला भी। मोसक जो होता है, मोसक क्या है? चोर का पर्यायवाची है। मोसक क्या है? चोर का पर्यायवाची है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36 है, इनमें से कौन सा युग्म गलत है? इनमें से कौन सा युग्म जो है गलत है? देखिए नगर का मतलब क्या होता है? शहर होता है। नारी मतलब स्त्री होती है। नशा मद को बोलते हैं। अभी पिछले मॉडल पेपर में मैंने सॉल्व करा था। निशान और चिन्ह जो है ये क्या है? सही नहीं है, निशान है। ठीक है। और निशान हम बड़ा सा लगाते हैं। ठीक है, बड़ा सा। निशान कैसे लिखते हैं? हम लिखते हैं निशान को कैसे लिखते हैं? ये निशान नहीं। देखिए समझिए आप लोग, ये देखिए हम लोग क्या करते हैं? बड़े स का प्रयोग करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे निशान क्या है? गलत दिया हुआ है, तो ये इसका सही मेल नहीं है। तो ऑप्शन 4 जो हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारा 37। क्वेश्चन 37 क्या कह रहा है? हिंदी के प्रसिद्ध कहानीकार कौन है? हिंदी के प्रसिद्ध कहानीकार कौन है? तो देखिए यहाँ पे आपका प्रेमचंद का नाम है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का और कबीर दास का। ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्रेमचंद्र जो है ये प्रसिद्ध कहानीकार थे, प्रसिद्ध उपन्यासकार थे। ऑप्शन 1 जो हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। आगे हमारा क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है 38, किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया था? ये क्वेश्चन भी मैंने अपने मॉडल पेपर में आप लोगों को कराया है। तो आप लोग अगर अभी तक उस वीडियो को नहीं देखें तो मॉडल पेपर जरूर देख लीजिए, ताकि आने वाली आपकी जो एंट्रेंस एग्जाम है उसमें आपको हेल्प मिल सके। ठीक है। तो 38 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया था। कंफ्यूज मत होइएगा, भारत की कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है। 22 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा मिला हुआ है और हिंदी भी उनमें से एक है। अच्छा, अंग्रेजी हमारे देश में बहुत बड़े स्तर पर बोली जाती है, लेकिन 22 भाषाओं के अंदर जो है आपको अंग्रेजी का कहीं भी उल्लेख नहीं मिलने वाला है। ठीक है। यहाँ पे जो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 हो जाएगा। 14 सितंबर को ही हम हिंदी दिवस भी मनाते हैं। ठीक। आगे हम देखेंगे 6 वर्ड किसके योग से बना है? देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 6 वर्ड किसके योग से बना है? क और पिठफड़ुआ स जो होता है इसके योग से आपका क्या बना हुआ है? छतरी वाला छ बना हुआ है। ठीक है। इसके बाद हमारा क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन 1 इसका सही आंसर है। क्वेश्चन 40 देखेंगे। 40वां क्वेश्चन हमारा है। 40वां क्वेश्चन शुद्ध वर्तनी बताना है हमको। तो यहाँ पे शुद्ध वर्तनी क्या हो जाएगा भाई? उच्चारण क्या ये सही लिखा हुआ है? यहाँ पे चा के पास में एक आधा च और होना चाहिए। मुंह क्या है? ये भी गलत है। इत्यादि तो क्या होगा? आधा होगा। तो इस प्रकार से सभी गलत है। ताम्र जो है हमारा ये सही लिखा हुआ है। तो शुद्ध वर्तनी किसकी हो जाएगी? तांबे की हो जाएगी, यानी कि ताम्र की हो जाएगी। ऑप्शन 1 इसका सही हो जाएगा। इसके बाद है हमारा 41वां क्वेश्चन, सम्मति का सही संधि विच्छेद है। सम्मति का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा 41वें क्वेश्चन का? सत धन मति, सही मत। सम्मत का मतलब क्या होता है? सही मत या सत मत। ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी मैंने अपने मॉडल पेपर में कराया है। ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4 हो जाएगा इसका सही आंसर। आगे 42वां क्वेश्चन है, प्रत्यय की दृष्टि से कौन सा शब्द गलत है? प्रत्यय की दृष्टि से कौन सा शब्द गलत है? तो पच्छिक जो होता है, देखिए दैविक होता है। ठीक है। दैविक होता है, सामाजिक होता है, भौमिक होता है। पच्छिक शब्द आपने कभी सुना है? पक्षी होता है ना, पच्छिक नहीं होता है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? या पक्षी होता है लेकिन पच्छिक नहीं होता है। 4th आंसर क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा, यही आपका सही नहीं है। देखिए अगला हमारा क्वेश्चन है 43 आपका क्वेश्चन कह रहा है कि कर्मधारय समास का चयन करना है कि कौन सा विकल्प में कर्मधारय समास है। तो यहाँ पे 3rd जो नीलो उत्पल्लम जो आपका है ये क्या है? कर्मधारय समास है। ठीक है। यहाँ पे आपका 2nd ऑप्शन दिया है चतुर्युगम। चतुर्युगम में क्या है? आपका द्विगु समास है। देखिए 4 युगम। ठीक है। तो यहाँ पे क्या है? जब भी संख्यावाच्य दिखे तो वहाँ द्विगु समास, और जब आपका ये डैश दिख जाए यहाँ पे यानी कि जहाँ पे योजक चिन्ह दिख जाए 2 शब्द के बीच में, वहाँ पे क्या होता है? द्वंद्व समास होता है। क्या होता है? द्वंद्व समास। हमेशा पहचानिएगा कि जब 2 भिन्न शब्द जुड़े हुए, जैसे रात दिन है, माता पिता हैं, ठीक है,
ठीक है। तो ये शब्द मतलब अगर इनका विग्रह किया जाए तथा और के साथ में जुड़े, जैसे आपका ठंडा गर्म हो गया, ठीक है। तो ये शब्द जब भी लिखे जाएंगे तो डैश के साथ में, योजक चिन्ह के साथ में, या फिर मान लीजिए माता तथा पिता, माता और पिता, ठीक है, या फिर रात और दिन, ऐसे। तो ये क्या है, द्वंद्व समास है। अच्छा, अब थोड़ा सा कन्फ्यूजन यहाँ से हो जाता है कि अव्ययी भाव समास में भी आपको डैश देखने को कहीं मिलता है, ठीक है। तो अव्ययी भाव समास को आपको कैसे पहचानना है कि अव्ययी समास जो होते हैं उनमें सेम शब्द, जैसे हाथों हाथ, ठीक है, हाथों हाथ होता है, सेम सेम शब्द के बीच में डैश, जैसे अलग अलग, ठीक है। तो जब सेम शब्द के बीच में आपका योजक चिन्ह लगा होगा तो वहाँ पे अव्ययी समास होगा, और जब आपको भिन्न शब्दों के बीच में डैश लगा हुआ देखेगा तो आप वहाँ पे क्या करेंगे, द्वंद्व समास करेंगे, ठीक है। और जहाँ पे आपको संख्यावाचक दिख जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, द्विगु समास हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप समास को आसानी से पहचान सकते हैं। आगे हमारा 44वां क्वेश्चन देखेंगे, परीक्षा शब्द किस वर्ग का शब्द है। परीक्षा शब्द जो है ये किस वर्ग का शब्द है, तो यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा क्या, तत्सम शब्द है, ठीक है। परीक्षा क्या है, ये आपका तत्सम शब्द है, शुद्ध संस्कृत का शब्द है, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा 45 है, पिसून का पर्यायवाची शब्द है। पिसून का पर्यायवाची क्या होगा, चुगलखोर होगा। ऑप्शन 2 इस प्रश्न का सही आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 46। यहाँ से आपके लीगल एप्टीट्यूड और कॉन्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन, जीके के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो पहला कॉन्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है, भारत का संविधान संरचना में संघीय है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, संघ और राज्य के बीच शक्ति का वितरण होता है, ठीक है। थर्ड आंसर इस प्रश्न का सही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, भारत का संविधान भारत का वर्णन किस प्रकार करता है। भारत का जो संविधान है वो भारत के विषय में किस प्रकार का वर्णन करता है। तो यदि आप भारतीय संविधान पढ़ते हैं तो उसका अनुच्छेद 1 में ही आपको समझ में आ जाएगा कि बताया गया है कि भारत जो है ये राज्यों का एक संघ है। भारत क्या है, राज्यों का एक संघ है। तो ऑप्शन 2 जो हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। कभी कभी आपसे डायरेक्ट भी पूछ लेता है कि आर्टिकल 1 क्या है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 क्या है। तो उसमें क्या है, आपको बताया गया है कि भारत जो है ये राज्यों का संघ है, ठीक है। आगे हमारा कथन कारक टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है आपका। यहाँ पे कथन दिया हुआ है, भारत के संविधान का सिद्धांत स्पष्ट रूप से राष्ट्र के सामने निर्धारित आदेशों को इंगित करता है। और कारण दिया हुआ है कि राष्ट्र के सामने निर्धारित न्याय, इक्विटी, व्यक्ति की बंधुत्व, राष्ट्र की एकता और अखंडता को बनाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका स्टेटमेंट है और जो आपका रीजन दिया हुआ है दोनों ही सही दिए हुए हैं, इसलिए विकल्प 1 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, एवी डायसी के अनुसार कानून के नियम को किस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है, ठीक है। किस प्रकार कानून के नियम को परिभाषित किया जा सकता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा कानून की सर्वोच्चता के अनुसार। कानून की सर्वोच्चता के अनुसार ऑप्शन 1 जो हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन 50 है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 50 हमारा क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है। कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है। तो देखिए मौलिक अधिकार क्या नहीं, हड़ताल करने का जो अधिकार है ये मौलिक अधिकार नहीं है। हड़ताल करने का जो अधिकार है ये मौलिक अधिकार नहीं है। तो क्वेश्चन 50 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1 सही आंसर हो जाएगा। 51 क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, धर्मनिरपेक्ष राज्य का अर्थ है। धर्मनिरपेक्ष राज्य का क्या अर्थ है, राज्य धर्म के मामलों में निष्पक्ष हो। यानी कि देखिए हमारा जो देश है इसमें कई समुदाय, कई जाति, कई धर्म के लोग रहते हैं। तो भिन्न भिन्न धर्म के लोगों के होने की वजह से यहाँ पे क्या हो, आपस में सब में परस्पर प्रेम भाव बना रहे। इसके लिए क्या है कि क्या होना चाहिए, राज्य में धर्म से संबंधित जो भी मामले हों उसमें निष्पक्षता होनी चाहिए। किसी भी धर्म विशेष को किसी भी प्रकार का लाभ न मिले, ठीक है। निष्पक्षता होनी चाहिए, यही है धर्मनिरपेक्षता, ठीक है। आगे हमारा 52 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करता है। निम्नलिखित में से कौन व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, बंदी प्रत्यक्षीकरण जो है ये क्या करता है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करता है, ठीक। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन 53वां क्वेश्चन हमारा है, मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए सर्वोच्च न्यायालय कितने प्रकार के रीट जारी करता है, ठीक है। मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए
सर्वोच्च न्यायालय कितने प्रकार की रीट जारी करता है? तो मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय 5 प्रकार के रीट जारी करता है। कौन कौन से रीट है? देखिए, ये क्वेश्चन में अलग अलग पूछ भी लिए जाते हैं, इसलिए आप इसको जान लीजिए, नोट कर लीजिए आप लोग। देखिए, सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय में मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 के तहत 5 प्रकार के रीट जारी किए जाते हैं। ठीक है, क्या है आपका कि सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय में मूल अधिकारों के प्रवर्तन हेतु अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 के तहत 5 प्रकार के आपके रीट जारी किए जाते हैं। ये 5 रीट कौन कौन से हैं नोट कर लेंगे। बंदी प्रत्यक्षीकरण, ठीक है, दूसरा परमादेश, तीसरा प्रतिषेध, और चौथा आपका अधिकार परीक्षा, और पांचवा जो आपका है वो क्या है? उत्प्रेषण है। पांचवा क्या है? उत्प्रेषण है। तो ये 5 जो हैं आपके 5 प्रकार की रीटें जारी की जाती हैं। ठीक, आगे क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, संविधान में प्रदत्त किए गए मौलिक कर्तव्य हैं। तो संविधान में प्रदत्त मौलिक कर्तव्य कौन कौन से हैं? देखिए, ऑप्शन ए है महान आदर्शों को संजोना और उनका पालन करना। ठीक, तो ये भी है। इसके बाद दूसरा है महिलाओं के सम्मान के लिए अपमानजनक प्रथाओं का त्याग करना, यानी कि महिला के सम्मान में यदि किसी भी प्रकार की कुप्रथाएं हैं उनका त्याग करना पड़ता है तो त्याग कर देना चाहिए। ठीक है, तो ये भी बिल्कुल सही है। और तीसरा जो है निजी संपत्ति की रक्षा करना। तो देखिए, निजी संपत्ति की रक्षा करने का कोई भी जिक्र नहीं है मौलिक कर्तव्य में, तो ये विकल्प तो होगा नहीं। चौथा जो विकल्प है ये है भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करना। तो बिल्कुल ए, बी और डी जो है हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। विकल्प 4 जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। आगे हम क्वेश्चन देखेंगे, अनुबंध करने के लिए कौन सक्षम है? अनुबंध करने के लिए कौन सक्षम है? ठीक है, तो इसका जो हमारा सही आंसर हो जाएगा, अनुबंध करने के लिए कौन सक्षम है? वह व्यक्ति जिसे चुनाव लड़ने से प्रतिबंधित कर दिया गया हो अनुबंध करने के लिए सक्षम है। 4 आंसर इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 हमारा है, अवयस्क द्वारा किया गया अनुबंध। अवयस्क द्वारा किया गया अनुबंध क्या होगा? तो वो आपका हो जाएगा शून्य से ही शून्य होगा। शून्य से ही शून्य होगा। देखिए, अगला जो हमारा क्वेश्चन है ए को बी का पर्स मिलता है, वह उसे दे देता है, यानी कि ए और बी हैं। ए जो है बी का पर्स पाता है और बी को दे देता है। बी क्या है? यहाँ पे बी ए को 50 रुपये देने का वचन देता है। अब बी जो है वो ए को उसने उसका पर्स लौटा दिया, इसलिए वो कहता है कि मैं तुम्हें 50 रुपये दूंगा। अब पूछ रहा है कि ये जो स्टेटमेंट दिया है, जो वचनबद्धता की बात की गई है, ये क्या है? ठीक है, तो ये एक वैध अनुबंध है। ऑप्शन 1 जो हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन, मानहानि का अपकृत्य है जो संबंधित है। तो मानहानि का जो अपकृत्य है वो किससे संबंधित है? ये प्रतिष्ठा से संबंधित है, यानी कि किसी की छवि को बिगाड़ने का यदि कार्य होता है तो वो व्यक्ति क्या कर सकता है? मानहानि का दावा कर सकता है। आगे हमारा 59 क्वेश्चन है, भारत के न्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? भारत के न्यायवादी की नियुक्ति देश का राष्ट्रपति करता है। महान्यायवादी का जो पद होता है ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है। राष्ट्रपति जब चाहे इसको इसके पद से हटा सकता है। ठीक है, और ये आपके भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 में इनके पद का वर्णन किया गया है। तो आप उसको चाहेंगे तो एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। इसके बाद हमारा 60वां क्वेश्चन है। 60 क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विवाद समाधान का एक तरीका नहीं है? ठीक है, तो यहाँ पे मध्यस्थता, विवाचन और सुलह, तो ये सभी क्या है? लगभग सिमिलर ही हैं, एक ही शब्द है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन हमारा है, आगे हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61। एक व्यापारी गलती से अपना माल बी के घर छोड़ देता है। बी माल को अपने रूम में प्रयोग करता है। ए जो है कोई व्यापारी है, ठीक है, और वो गलती से बी के घर पे अपना माल जो है छोड़ देता है। अब बी जो है वो ए के माल को क्या अपनी प्रॉपर्टी समझ के, अपना सामान समझ के क्या कर रहा है? यूज कर रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे बी ए को भुगतान करने के लिए बाध्य
है, ठीक है। अब बी उसके सामान का यूज कर रहा है, तो जब उसके मटेरियल, उसके आइटम को बिना उससे पूछे या फिर पूछ के ही अगर वो यूज कर रहा है, तो वो बाध्य है कि जितने की वो वस्तु का प्रयोग कर रहा है वो उसका भुगतान करे, क्योंकि वो क्या है, एक व्यापारी है। तो व्यापारी से अगर आप उसके वस्तु को लेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसका कीमत तो देना ही पड़ेगा। अगला क्वेश्चन 62 हमारा है। 62 है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? रिपीटेड क्वेश्चन है, हेग में है। कहाँ पे? हेग में है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। 63 क्वेश्चन देखेंगे, एक वस्तु को दूसरी वस्तु के समान बनाना कहलाता है। तो देखिए, कॉपी करना, डुप्लीकेट, ठीक है, यानी कि दूसरी प्रति निकालना, ठीक है, नकली मतलब कॉपी करना, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, काउंटर फिटिंग करना बोलते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन एक सही आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 64 हमारा है, 64वां क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चुनाव करना है। हमारा क्या दिया हुआ है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग कर सकता है। क्या कर सकता है? 4 विकल्प दिए हैं पहले, उसके बाद आपको सही आंसर पर पहुंचना है। स्वयं कार्रवाई करके मानव अधिकारों का उल्लंघन करने वालों को दंडित करें, सरकार को कार्रवाई करने की सिफारिश करना, अदालत में कार्रवाई शुरू करना, मानव अधिकारों के उल्लंघन से जुड़े मामलों में एक पक्ष के रूप में शामिल करना। तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, विकल्प 2 जो हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन है, साझेदारी क्या है, यानी कि पार्टनरशिपिंग क्या है? तो पार्टनरशिपिंग क्या है भाई, साझेदारी क्या है? साझेदारी जो है आपका पारस्परिक एजेंसी है। ऑप्शन थर्ड इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 66 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रावधान किया गया है कि देवनागरी लिपि में हिंदी संघ की राजभाषा होगी? अभी हिंदी में हमने क्वेश्चन देखा कि मतलब कि हिंदी को कब देवनागरी लिपि के रूप में या फिर राजभाषा के रूप में कब स्वीकार किया गया था, और अब यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि इसको जो है किस अनुच्छेद के तहत रखा गया है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 343(1) के तहत रखा गया। ऑप्शन 1 जो हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा। रिपीटेड क्वेश्चन है, हमेशा आपके एग्जाम में पूछा जाता है, बिल्कुल इस क्वेश्चन को रट जाइएगा आप लोग, जो मैं बोल रही हूँ रट जाइए, उसको रट जाइए। ठीक है, ये निश्चित नहीं है कि मतलब यही आएगा, लेकिन हाँ अक्सर क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, इसलिए मैं बता देती हूँ कि ये क्वेश्चन आप रट लीजिए, मे बी ये आ जाए आपके एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्यों को संविधान की किस किस सिफारिश पर शामिल किया गया था? यानी कि मौलिक कर्तव्य जो है संविधान में बाद में संशोधन करके जोड़ा गया है। तो अब कह रहा है कि ये किस किस सिफारिश पे संविधान में जोड़ा गया, तो ये स्वर्ण सिंह समिति पे, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पे इसे क्या किया गया, संविधान में जोड़ा गया है। बी ऑप्शन इसका सेकेंड ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रीट भारत के संविधान में विशेष रूप से प्रदान नहीं की गई है? ठीक है, भारत में प्रदान नहीं की गई है, तो वो कौन सी है? तो यहाँ पे निषेधाज्ञा रीट जो है ये भारत में नहीं है। ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा सेकंड वाला आपका। आगे हमारा क्या है, देखिए यहाँ पे आपको मैंने बताया ना, बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, निषेध, ये क्या है आपके रीट हैं। ठीक है, कुल 5 प्रकार की रीटें हमारे संविधान में बताई गई हैं, लेकिन ये जो आपका सेकंड ऑप्शन है ये नहीं है। ठीक है, आगे हमारा क्वेश्चन है, जनहित याचिका की अवधारणा उत्पत्ति हुई? ठीक है, ये भी क्वेश्चन मेरा पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है। तो देखिए, जनहित याचिका की अवधारणा संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में प्रयुक्त हुई थी सबसे पहले। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन थर्ड इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। 70वां क्वेश्चन हमारा है, 70वां क्वेश्चन, भारत का आर्थिक सर्वेक्षण एक आधिकारिक और वार्षिक दस्तावेज है। तो ये क्या है, वित्त मंत्रालय भारत सरकार का, वित्त मंत्रालय भारत सरकार का क्या है, ये एक आधिकारिक और वार्षिक दस्तावेज है। ऑप्शन 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, 71 क्वेश्चन हम देखेंगे, वस्तु एवं सेवा कर 1 जुलाई 2017 से भारत के संविधान में किस संशोधन द्वारा प्रभावी हुआ? देखिए, कभी कभी जीएसटी कब लागू हुआ आपसे सीधे क्वेश्चन पूछता है, अब यहाँ पे पूछ रहा है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा इसको लाया गया था। ठीक है, तो किस संविधान संशोधन के द्वारा, 101वां संविधान संशोधन करके भारत में जीएसटी को लाया गया था। कब आया था भारत जीएसटी? तो 1 जुलाई 2017 को जीएसटी भारत में लागू कर दिया गया था। आगे क्वेश्चन 72 क्वेश्चन हमारा है, केंद्र से राज्यों को संसाधनों के हस्तांतरण के लिए गाडगिल सूत्र का पहली बार उपयोग किया गया था। तो पहली बार कब उपयोग किया गया था?
चौथी पंचवर्षीय योजना में किया गया था। तो क्या हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद 73वां क्वेश्चन है, थर्मोस्टेट एक उपकरण है। थर्मोस्टेट किस प्रकार का उपकरण है, तो ये तापमान को नियंत्रित करने के लिए होता है। क्या होता है, तापमान को नियंत्रित करने के लिए होता है। थर्ड ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। आगे है, कार्बन मोनोऑक्साइड एक प्रदूषक है क्योंकि यह, कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है, एक प्रदूषक है क्योंकि यह क्या है, क्योंकि यह हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ता है, ठीक है, और रक्त को क्या कर देता है, थक्के में परिवर्तित कर देता है, जिससे दम घुटने से क्या हो जाती है, व्यक्ति की मौत हो जाती है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है देखेंगे, क्वेश्चन है 75, नाइट्रोजन स्थिरीकरण का अर्थ है। तो देखिए इसका अर्थ ये है, क्या है आपका, कि चौथा आंसर सही हो जाएगा, NH2 नाइट्रेट में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है, फोर्थ आंसर सही हो जाएगा। अगला 76 क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन नंबर 76 हमारा क्या है कि निम्नलिखित सॉफ्टवेयर पर विचार करना है। क्वेश्चन दिया है, नयन USB प्रतिरोध, मालवेयर प्रतिरोध, ऊपर दिए गए सॉफ्टवेयर में कौन सा CDAC बेंगलुरु द्वारा साइबर हमलों से बचने के लिए विकसित किया गया था। तो यहाँ पे ऑप्शन ए जो हो जाएगा सही हो जाएगा। ए और बी और सी तीनों ही जो यहाँ पे सॉफ्टवेयर के नाम दिए गए हैं, ये तीनों ही प्रयोग किए गए थे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक मच्छर विकर्षक तैयार करने में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो प्राकृतिक मच्छर का प्रयोग करने के लिए, बनाने के लिए आपका किसका प्रयोग किया जाता है, तो लेमन घास का प्रयोग किया जाता है। फोर्थ आंसर इसका सही आंसर हो जाएगा। 78 क्वेश्चन देखेंगे हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कारण है कि खगोलीय दूरियों को प्रकाश वर्ष में नापा जाता है, प्रकाश वर्ष में नापा जाता है खगोलीय दूरियों को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, प्रकाश की गति सदैव समान होती है, जिसके कारण खगोलीय दूरियों को क्या करते हैं, प्रकाश दूरी से, प्रकाश वर्ष से नापते हैं, ठीक है। यहाँ पे थर्ड आंसर सही हो जाएगा इस प्रश्न का। आगे बढ़ेंगे, निम्नलिखित में से किस देश ने विश्व में सबसे पहले मोबाइल टेली संचार की 4G प्रणाली लागू की, ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, दक्षिण कोरिया ने। आगे क्वेश्चन देखेंगे, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान प्रणाली कोयले के भंडार का मुख्य स्रोत है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गोंडवाना प्रणाली, ठीक है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, करनाल बंट एक रोग है, करनाल बंट एक रोग है, तो ये क्या है भाई, बताना है कि मतलब किसका रोग है, धान का, गेहूं का, मटर का, सरसों का। तो ये क्या है, गेहूं का रोग है। ऑप्शन थर्ड इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। आगे जाएंगे, क्वेश्चन हमारा, सागौन का वन भारत के किस राज्य में पाया जाता है। अभी तो देखिए सागौन का वृक्ष लोग, मतलब मैक्सिमम लोग इसको क्या करते हैं, लगवाते हैं। यहाँ पे पूछ रहा है कि मतलब कौन सा राज्य है जहाँ पे सबसे अधिक पाया जाता है। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। ऑप्शन 2 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, भारत के ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा है, तो इसकी सामान्य दिशा क्या है, सामान्य दिशा क्या है, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूरब की ओर। ऑप्शन थर्ड इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, संथाल कहाँ के निवासी हैं, संथाल कहाँ के निवासी हैं। तो संथाल कहाँ के निवासी हैं, पूर्वी भारत के निवासी हैं, पूर्वी भारत के निवासी हैं संथाल। अगला क्वेश्चन हमारा है 85, भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, कौन सी है, अनाई मुड्डी। ऑप्शन थर्ड इस प्रश्न का सही आंसर होगा। आगे है, दक्षिण अमेरिका में विस्तृत वृक्ष विहीन घास के मैदान को क्या कहा जाता है। इसे पंपास घास का मैदान बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पंपास घास का मैदान। 87 क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया का पहला पूर्ण सौर ऊर्जा संचालित हवाई अड्डा बन गया है। कोच्चि हवाई अड्डा, ठीक है। तो ये आपका क्या है, दूसरा आंसर इसका सही हो जाएगा। हमारा विकल्प 2 जो है इस प्रश्न का सही आंसर होगा। आगे क्वेश्चन हमारा है 88, भारत 1 दिसंबर 2023 से G20 की अध्यक्षता ग्रहण करेगा, ठीक है। देखिए करंट अफेयर का क्वेश्चन है और ये आप 2023 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, इंडोनेशिया में, ठीक है, इंडोनेशिया से, ठीक। ऑप्शन 1 इसका। अगला क्वेश्चन है, किस ग्लोबल एसोसिएशन ने 2022 में रेसिलिएंट डेमोक्रेसीज स्टेटमेंट शीर्षक में एक संयुक्त बयान जारी किया। G7 ने जारी किया था। ऑप्शन 2 इस प्रश्न का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, झारखंड उच्च न्यायालय के नए भवन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया। तो भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया गया। अच्छा, ये भारत की पहली
महिला आदिवासी राष्ट्रपति हैं। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे क्वेश्चन है, सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज जिसे 2022 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, वह किस देश में स्थित है? तो ये कहाँ पे है? यूक्रेन में स्थित है। ऑप्शन 4 इस प्रश्न का सही आंसर होगा। 92वां क्वेश्चन हमारा है, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय की निपुण परियोजना के क्रियान्वयन के लिए कौन सा निकाय जिम्मेदार है? तो इसके लिए आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, राष्ट्रीय कौशल विकास निगम जिम्मेदार होगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। 93वां क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार पोषण अभियान योजना के क्रियान्वयन में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? तो ये आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन है और ये 2023 का आप क्या कर रहे हैं? पेपर सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपका फोर्थ आंसर सही हो जाएगा, महाराष्ट्र राज्य। ठीक है, करंट अफेयर आप लोग देखते रहिए और तैयारी उसकी अच्छी रखिए। अगला क्वेश्चन है, 94वां क्वेश्चन है, प्रसिद्ध दिलवाड़ा के मंदिर किस राज्य में स्थित है? देखिए, ये मंदिरों का सिलसिला हमेशा क्वेश्चन में आपको देखने को मिलता है और इसको आप तैयार कर लीजिएगा ताकि एक क्वेश्चन तो आपका सही बने। ठीक है, तो ये दिलवाड़ा मंदिर जो है ये आपका कहाँ पे है? राजस्थान में है। ऑप्शन 1 क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। कमेंट में बताइएगा जो दिलवाड़ा मंदिर है ये किस देवी देवता का है। ठीक है, कमेंट में बताइएगा। अगला क्वेश्चन है, शून्य की अवधारणा का विकास किसने किया था? शून्य की अवधारणा का विकास किसने किया था? शून्य की अवधारणा जो है आर्यभट्ट ने दिया था। ऑप्शन 3 इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, गुलामगिरी पुस्तक का लेखक कौन था? गुलामगिरी पुस्तक का लेखक कौन था? ज्योतिबा फुले थे गुलामगिरी पुस्तक के लेखक। आगे क्वेश्चन देखेंगे, महात्मा गांधी ने वल्लभ भाई पटेल को उनके महान संगठनात्मक कौशल के लिए सरदार की उपाधि दी थी। ठीक है, यानी किस सत्याग्रह के बाद या सत्याग्रह के समय उन्होंने उनको सरदार की उपाधि दी थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, बरदौली सत्याग्रह के समय में गांधी जी ने उनके अंदर जो एकीकरण की जो क्षमता थी उसको देखते हुए, नेतृत्व करने की जो क्षमता थी उसको देखते हुए उनको सरदार की उपाधि दी थी। सेकेंड ऑप्शन इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा और ये क्वेश्चन भी बहुत पूछा जाता है, रिपीटेड क्वेश्चन है। 98 क्वेश्चन हमारा है, क्या क्वेश्चन है, मुगल चित्रकला किसके शासनकाल में अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंची थी? यानी कि सबसे उत्कृष्ट स्थान पे पहुंची थी, सबसे ऊंचे स्थान पे पहुंची थी। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, जहांगीर के शासनकाल में चित्रकला सबसे ऊपर पहुंची थी। अगला क्वेश्चन है, खुदाई खिदमतदार का संस्थापक कौन था? खुदाई खिदमतदार का संस्थापक कौन था? तो इसके संस्थापक थे खान अब्दुल गफ्फार खान। ऑप्शन 4 इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। और आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन, यानी कि पेपर यहीं पे समाप्त होता है। 100 क्वेश्चन आपके पेपर में थे। क्वेश्चन है, ब्रिटिश संसद के लिए चुना गया प्रथम भारतीय कौन था? ब्रिटिश संसद के लिए चुना गया प्रथम भारतीय कौन था? दादाभाई नौरोजी थे। कौन थे? दादाभाई नौरोजी थे। तो आज का ये पेपर यहीं पे कंप्लीट हुआ। ये LLB एंट्रेंस एग्जाम 2023 का क्वेश्चन पेपर था जिसको हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। जिसको ज़रूरत होगी, अगर PDF डाउनलोड करना चाहता होगा, टेलीग्राम चैनल पर विजिट करके वो क्या कर सकता है, PDF डाउनलोड कर लेगा, आपको पेपर वहाँ पे मिल जाएगा। तो यदि आज की ये वीडियो आप लोग को हेल्पफुल लगी और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।